जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास 12 जियोग्राफी, जिसे हिंदी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूगोल कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं जो विद्यार्थी आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं और अपने विषय के रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जियोग्राफी को रखे हुए हैं, अर्थात उनका सब्जेक्ट जियोग्राफी भी है, भूगोल भी है। और यदि वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो वैसे विद्यार्थी इस क्लास को पूरा निश्चित रूप से देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें बारीकी से समझ में आएंगी। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करने वाला हूं बेस्ट बुक के बारे में। क्या बेस्ट बुक एनसीईआरटी का बेटर होगा या एससीईआरटी का या किसी अदर पब्लिकेशन का, इसके बारे में भी बात करूंगा। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात करने वाले हैं उसके बाद देखिए बात करने वाले हैं हम टॉपर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या इस जियोग्राफी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। यदि हुआ है तो क्या हुआ है, नहीं हुआ है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों है एग्जाम पैटर्न क्या और सिलेबस उसका क्या है। उसके बाद यदि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसकी तैयारी कैसे की जाएगी। तो इसकी तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन होगा, ऑफलाइन पढ़े वो बेटर रहेगा या ऑनलाइन बेटर रहेगा। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबके मन में एक चीज होता है कि मैं भी टॉपर बनूं। मतलब ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों के मन में, सभी स्टूडेंट्स के मन में यह जरूर मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाव एक न एक बार जरूर आया होगा और वो सोचते होंगे काश मैं भी टॉपर बनता। तो मैं बताता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि टॉपर आप किस तरीके से बनेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करने वाला हूं इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेने वाले विद्यार्थियों के बारे में कि जो भी लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जियोग्राफी को अपना सब्जेक्ट के रूप में चॉइस किए हैं, इसमें बेहतर अंक कैसे लाएंगे, वो कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों टॉपर बनेंगे, उसके बारे में जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने लिखा है जियोग्राफी, हिंदी में इसे भूगोल कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहले यह जान ले कि आपके क्लास 12 के एग्जाम में दो बुक पढ़ने के लिए आते हैं। एक बुक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक किताब को भाग 1 के नाम से जाना जाता है और दूसरे किताब को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग 2 के नाम से जाना जाता है। एक को भाग 1 और दूसरे को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग 2 के नाम से जाना जाता है। भाग 1 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस भाग 1 वाली किताब का नाम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है। भाग 1 वाली जो बुक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस भाग 1 यानी कि पहली बुक में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। टोटल 10 चैप्टर्स है।
उसके बाद भाग 2 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जो दूसरा किताब है, उस दूसरे किताब में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस दूसरे किताब का नाम पहले जान लीजिए, भारत लोग और अर्थव्यवस्था है। दूसरा किताब का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोटल आपका 12 चैप्टर है। अर्थात कि भूगोल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पढ़ने के लिए, पढ़ के इसे समाप्त भी करने के लिए आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ना होगा। 22 चैप्टर समाप्त मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल खल्लास हो गया, भूगोल समाप्त हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के टाइम से जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस और एग्जाम पैटर्न चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसको भी आपको याद रख लेना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बुक में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक होगा आपका, वह होगा भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इस भाग 2 यानी कि दूसरा बुक से मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज को आप ख्याल रखिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको बुक परचेज करना है, बुक यदि आपको खरीदना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेटर होगा आपके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों SBPD पब्लिकेशन का बुक। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों SBPD का यदि आप बुक ले लेते हैं, इस पब्लिकेशन के बुक को ले लेते हैं, तो आप खुद भी पढ़ के मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ सकते हैं। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन से लेकर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वैसे प्रश्न भी इसमें ऐड रहता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बेटर तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिया हुआ रहता है। अगर आप चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो SBPD, यदि आप SBPD के बुक को खरीदते हैं यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप ख्याल रखेंगे कि एक ही बुक खरीदिएगा, उसमें आपको यह दोनों भाग मिल जाएगा। याद रखिएगा, एक ही बुक को खरीदिएगा आप, SBPD के पब्लिकेशन के बुक को, उसमें आपको दोनों मिल जाएंगे। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि आप NCERT के या SCERT के बुक को खरीदते हैं, तो तब आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा और उसका कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है। इस पब्लिकेशन के बुक का कॉस्ट भी, प्राइस भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों महंगा होता है। तो आप सुविधा अनुसार खरीद लीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि यही बुक खरीदिएगा, SBPD पब्लिकेशन का ही, तो बेहतर होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी जो बिहार बोर्ड में होता है, वह 100 मार्क्स का होता है, 100 अंक का होता है। इस 100 अंक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक थ्योरी एग्जाम है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो यह थ्योरी एग्जाम जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह 70 नंबर का होता है, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, वह प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यह थ्योरी वाला जो एग्जाम होता है, वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सेंटर इसके लिए होगा। सेंटर एडमिट कार्ड आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसका सेंटर होगा। अब तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी सेंटर बनते हैं, और इसका भी एडमिट कार्ड निकलता है, इसका भी एग्जाम देना पड़ता है। तो खैर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह तो कॉलेज से ही आपको मिलेगा, यह कॉलेज से ही आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बढ़िया से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बनाना पड़ेगा, और इसके लिए तो प्रैक्टिकल का कॉपी आता है, लिख के आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों एनुअल एग्जाम होने से पहले, अर्थात कि 70 नंबर वाली एग्जाम होने से पहले आपका प्रैक्टिकल का ही एग्जाम हो जाए। और आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि
100 अंक में से आपको 33 अंक लाना पड़ेगा, 33 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप पास कर पाइएगा। 100 में 33 नंबर। हाँ, आपके मन में ये भी होगा कि सर आखिर में थ्योरी में कितना नंबर लाएंगे तो पास करेंगे और प्रैक्टिकल में कितना नंबर लाएंगे तो पास करेंगे। तो मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दूं कि इस प्रैक्टिकल में पास होने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको 12 अंक लाना पड़ेगा, 12 अंक लाना पड़ेगा, 12 मार्क्स लाना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों थ्योरी एग्जाम जो होंगे उसमें आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों 21 मार्क्स लाना पड़ेगा, 21 मार्क्स, यानी 21 मार्क्स यह और यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 मार्क्स, दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 33 नंबर। तो प्रैक्टिकल में समझ गए कितना नंबर लाना है तब पास होंगे, थ्योरी में कितना नंबर लाएंगे तब 70 में कितना नंबर लाएंगे तो पास करेंगे, फिर 100 में कितना नंबर आएगा तो आप पास करेंगे, वो आप समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इससे आसान तो थ्योरी एग्जाम है जो 70 नंबर का होता है। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो कैटेगरी में बांटा गया, हमने दो कैटेगरी में बांटा। एक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्टिव और एक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव। याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव भी 35 मार्क्स का। मैं आपको समझा दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको OMR शीट मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिया जाएगा, जिसमें आपको गोला करना होता है। मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं यदि आप तो जानते ही होंगे, और बिना मैट्रिक के एग्जाम दिले आप इंटर में आए कैसे, दिए होंगे, मुझे विश्वास है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहां पर 70 को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। ज्योग्राफी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव में 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन कोई 70 ऑब्जेक्टिव में से कोई गिन के आप 35 को बना देना, 35 का उत्तर दे देना। 70 में से कोई मेरे प्यारे विद्यार्थियों 35 को ऑब्जेक्टिव घस देना। और यह जो ऑब्जेक्टिव 70 को पूछा जाएगा वह इस दोनों बुक से रहेगा, इस दोनों बुक से रहेगा, भाग 1 भाग 2 से भी, यानी बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 दोनों से मिला करके 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना। अब उसके बाद सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 35 मार्क्स का है, तब ना सब्जेक्टिव 35 और ऑब्जेक्टिव 35 हो जाएगा 70। अब इस सब्जेक्टिव को भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने बांटा है दो कैटेगरी में। एक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शॉर्ट क्वेश्चन और एक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक है शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लॉन्ग क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दो भागों में बांटा गया, शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लॉन्ग क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों शॉर्ट क्वेश्चन 20 को रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेगा और वह 20 प्रश्न इस दोनों भाग से रहेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना। इस 20 प्रश्न में से मात्र आपको 10 प्रश्न के उत्तर देना है, आधा प्रश्न के आंसर, 20 गो में से 10 गो। 20 में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 का आंसर देना है, प्रत्येक के लिए मिलेगा 2 नंबर, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय होता है। तो 10 का जवाब देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेगा, यानी कि टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। कहने का मतलब यह हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 अंक का रहता है। तो 35 में से 20 घटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बचा 15। अब 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर के। इस दोनों चैप्टर मिलाकर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस दोनों भाग को मिला करके, दोनों बुक को मिला करके आपके एग्जाम में रहेगा 6 गो लॉन्ग क्वेश्चन, 6 गो 6। इसमें से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, आधा क्वेश्चन का आंसर देना है।
और प्रत्येक के लिए आपको मिलेगा 5 अंक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक स्तरीय होता है। तो 3 प्रश्न का आंसर दीजिएगा, प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, यानी कुल मिला के हो गया 15 मार्क्स। 20 और 15 मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो गया 35। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस 100 नंबर का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक के अलावा यदि आपको मन करता है तो एससीईआरटी या एनसीईआरटी के बुक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरीद लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कीजिए कि पर डे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 22 चैप्टर है ना, हम आपको 22 दिन में नहीं कहते हैं पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आप ना 3 दिन का समय दिए। एक चैप्टर को पढ़ने में 3 दिन समय दे और लाइन बाय लाइन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़े। जब लाइन बाय लाइन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़िएगा, फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी बुक क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी, किसी भी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा पाएंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं फिर तो क्लास ले ही रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे क्लास के भी माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस सब्जेक्ट में बेहतर अंक को लाने के लिए कम से कम मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2.5 से 3 घंटा ज्योग्राफी पर आप समय को दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ज्योग्राफी में खास बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि आप भारत के मानचित्र को बनाना भी सीखें, बेहतर होगा। ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नभी एग्जाम में बनाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि 6 प्रश्न में से 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो मानचित्र बड़ा रहेगा उसको छोड़ देंगे। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोशिश करें कि मानचित्र को हम बनाना सीखे। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन राज्य कहां है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका डायरेक्शन भी हम जान ले। अच्छा, इधर साइड में होगा बिहार, अच्छा उसके बगल में होगा उत्तर प्रदेश, मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीचे होगा तमिलनाडु। ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके दिमाग में घूमना चाहिए, मैं कौन राज्य कहां होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ज्योग्राफी में बेहतर अंक को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2.5 से 3 घंटा निश्चित रूप से पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएं, सब्जेक्टिव को बनाएं, बार बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़े हुए चीज का रिवीजन करते रहें, खुद से पढ़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जो भी याद करने वाली चीजें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जब लगता है कि मुझे आसानी से याद हो जाता है, भोर वाले टाइम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थात और अर्ली मॉर्निंग में, या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाइट में, जिस समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद करने में सहूलियत होती है और याद भी हो जाती है, उस टाइम में आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे याद भी करें। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैंडराइटिंग पर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुधार होने की जरूरत है। शुद्ध लिखना भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सीखें, और गोल गोल मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अच्छी तरीके से लिखे, काट छाट कम करें। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्योग्राफी में बेहतर अंक आएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्योग्राफी में अगर बेहतर नंबर आएगा और इसी तरीके से बाकी बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन करते हैं तो बेहतर अंक प्राप्त होंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप भी बिहार के मेरे प्यारे विद्यार्थियों टॉप 10 में अपना नाम को दर्ज करवा सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके निश्चित रूप से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।